से रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां पर आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। बारामुल्ला में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इसमें इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं। बता दें कि कल किस कदर जो है दो युवक जो कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे और नाका क्रॉस करने की वो कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें चेकिंग के लिए जब रोका गया तो उन्होंने सीधा जवानों पर हमला कर दिया। इसी बीच जवानों ने भी फायरिंग की और वहां पर एक आतंकी उसी वक्त ढेर हो गया, जिसके पास से काफी सामान भी बरामद किया बताया जा रहा है। और अब पूरे इलाके में चेकिंग की जा रही है, नाकों पर व्यवस्था काफी कड़ी की हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन काफी तेज अब हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चारों ओर से घेराबंदी की हुई है, तो सभी इलाकों को चारों तरफ से घेर कर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की लगातार तलाश है और ये तलाश की जा रही है लगातार। इसी के साथ एक के बाद एक मुठभेड़ की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। तो कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। बारामुल्ला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। वहीं कई जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। रियासी से कठुआ तक सर्च ऑपरेशन काफी तेज हो चुका है और इस बार आतंक से आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल में छुपे आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को टेरर क्लीन कर दिया जाएगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। कई जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। रियासी से कठुआ तक सर्च ऑपरेशन। आतंक से आर पार होगा प्रहार। आतंक पर सेना का प्रहार, अब आतंकियों का होगा खात्मा। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान उनके हौसले लगातार तोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रहार जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में शनिवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। सुरक्षा बलों ने सोपोर में एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव ड्यूटी के लिए मजिस्ट्रेट के साथ सीआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को सोपोर के एक पशु अस्पताल में ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। शनिवार को दिन में लगभग 3 बजे एक आतंकवादी ने नाका पॉइंट के पीछे से सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सीआरपीएफ और अन्य जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी में आतंकवादी को मार गिराया गया। बाद में सेना और पुलिस भी मौके पर पहुंची और ऑपरेशन में शामिल हो गई। इससे पहले सोमवार को भी घात लगाए बैठे आतंकियों ने उधमपुर जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस बल और विशेष अभियान समूह की एक संयुक्त पार्टी पर हमला बोल दिया था। इस घटना में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य में करीब 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले 2014 में चुनाव हुए थे। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया है। पहले चरण के लिए 18 सितंबर, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वही नतीजे 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। माना जा रहा है कि आतंकी इस तरह की घटनाओं के जरिए घाटी में दहशत का माहौल
पैदा करना चाह रहे हैं। चुनाव को देखते हुए घाटी में सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी की जा रही है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में 3 टियर की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। वोटिंग के समय उन इलाकों में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की जाएगी, जहां अक्सर आतंकियों की मौजूदगी देखी जाती है। आतंकी कमर तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। रियासी से लेकर कठुआ तक आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जवान जंगल में चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों के निशान तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इस वक्त ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को काफी तेज किया गया है। हालांकि पूरे इलाके में पहले से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रियासी इलाके में ये सर्च ऑपरेशन काफी तेज हो चुका है। रियासी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पर इनपुट मिला है कुछ संदिग्ध गतिविधियों को लेकर, जिसके बाद रियासी में सर्च ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है। पूरे इलाके में चारों तरफ से सभी इलाकों को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें देखिए किस कदर टेरर क्लीन जम्मू कश्मीर बनाने की कवायद चल रही है। सोपोर की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में चारों तरफ आपको सिर्फ इन तस्वीरों में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए रियासी में सर्च ऑपरेशन काफी तेज देखा जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद ये तलाशी अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। देखिए 2 दिन पहले रियासी जिले के एक जंगल के इलाके में कुछ गांव वालों ने जो है एक संदिग्ध हरकत देखी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को लॉन्च किया और उसके बाद इलाकों में बड़े बस पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से ही लगातार इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी अगर कोई इनपुट हो तो उसके ऊपर पुख्ता कार्रवाई की जा सके, सर्च किया जा सके, ताकि अगर कोई भी ऐसा आतंकी या संदिग्ध वहां पे हो तो उसको दरअसल जम्मू कश्मीर में किया गया है और खासतौर पे दूर दराज के जो इलाके हैं जंगलों के, वहां पर इन सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि जंगलों में बैठे आतंकियों तक पहुंचा जा सके और उनका सफाया हो सके। और खासतौर पे अगर आप जानें तो लगातार जो इनपुट मिल रहा है कि चुनाव के समय में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और इसीलिए वो आतंकी जो हैं किसी तरह की कोई बड़ी वारदात को अंजाम ना दें, उससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने लगातार कमर कसी हुई है। और इसी तरह से डोडा हो, उधमपुर हो, रियासी हो या फिर किश्तवाड़ के इलाके, यहाँ पर लगातार तलाशी अभियान तेज किए गए हैं। ठीक है अजय, इसी के साथ बात की जाए तो देखिए पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से घुसपैठ लगातार हो रही है उस पर पूरी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज हो चुका है। चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में अब तमाम तरह की रैलियां भी वहां पर निकलनी बस महज शुरू होने वाली हैं। पहले भी राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, अब बीजेपी की तरफ से भी बड़े चेहरे वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में सर्च ऑपरेशन कितनी तेजी से अब आगे और बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए इस समय क्योंकि चुनाव होने हैं, ऐसे में एक स्ट्रेटजी ये बनाई गई है कि जो आतंक विरोधी अभियान है, जो उसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती है, उनको जो है खासतौर पे उन ऑपरेशंस के लिए रखा जाएगा, जबकि इलेक्शन की ड्यूटीज के लिए, रैलीज के लिए जो है अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर सुरक्षा बलों के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए जाएंगे। क्योंकि जिस भी तरीके से चुनाव जहाँ पे पार्लियामेंट के हुए, जिसमें बड़े बेहतर जो आउटकम रहे और वहां पे वोटर टर्नआउट जो है वो काफी ज्यादा रहा, ऐसे में सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि लोगों के बीच में कोई भय ना हो और इसीलिए पुख्ता बंदोबस्त जो है चुनावों के लिए इस वक्त किए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में किसी भी तरीके से चुनाव में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए या फिर, मगर सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क हैं। उनकी कोशिश ये कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ये नापाक इरादे जो है वो नाकाम हो। और लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवा के सुनिश्चित करना चाह रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर आतंकी गतिविधियां हो। दुनिया में जो
एक भारत की नई जम्मू कश्मीर की जो नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें शांति का दौर, तरक्की का दौर जम्मू कश्मीर में लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान दरअसल उस इमेज को एक बार फिर से धूमिल करना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है। बिल्कुल अजय, जांच एजेंसियों की बैठकों को लेकर अगर बात की जाए तो जांच एजेंसियां फिलहाल इसमें किस तरीके से काम कर रही हैं? अधिकारियों की पिछले दिनों में बैठक हुई थी, लगातार बैठकों का सिलसिला जो है अधिकारियों का भी चल रहा है कि सर्च ऑपरेशन को किस तरीके से समय के अनुसार जो है अपडेट करते रहना है, और इसी के अलावा कितनी तादाद में और भी सुरक्षा बलों की तादादी को बढ़ाना है। देखिए, खासतौर पे जब चुनाव क्योंकि 3 चरणों में होने हैं, पहले चरण में डोडा, किश्तवाड़, रामबन, ये 3 जिले हैं जहां पर चुनाव होने हैं। ऐसे में इन इलाकों में सुरक्षा बलों के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। रैलीज हो या नॉमिनेशन फाइल भरने का सिलसिला हो, उन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए जाएंगे, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौर में किसी तरह की कोशिश पाकिस्तान की जो उसे भंग करने की है वो ना हो। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कंपनियां जो है यहाँ पहुंचना शुरू हो गई हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती हो। उन तमाम लोगों को ऐसे इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां नॉमिनेशन होनी है, जहां पर अभी चुनाव होने हैं। ठीक है अजय, इसी के साथ अगर देखा जाए तो अब भी खबरें ये हैं कि बीजेपी की तरफ से भी रैलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कल जो मीटिंग हुई है उसमें नामों पर चर्चा हो चुकी है, और महज अभी कुछ ही पलों में जो है या फिर हो सकता है आज या कल में उस लिस्ट को जारी भी कर दिया जाए। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी कुछ अब अपडेट नए आने लगेंगे रैलियों को लेकर। जैसे ही नामों की अनाउंसमेंट हो जाएगी, दोनों ही तमाम पार्टियों की तरफ से होना शुरू हो जाएगा। तो व्यवस्थाओं को देखते हुए किस तरीके से तमाम नाकों पर प्रबंध किए गए हैं, पब्लिक किस तरीके से इन सबको हैंडल करने के लिए वहां पर तैयार है, बाजारों में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा रैलियां निकाली जाती हैं। देखिए, बिल्कुल चुनाव होंगे तो बड़े नेता जो देश भर से, चाहे वो कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी कल एक लिस्ट जारी की है जिसमें उनके स्टार कैंपेनर जो है वो जम्मू कश्मीर में कैंप करेंगे, और कोशिश उनकी यही होगी कि हर इलाके में पहुंचकर वो चुनावों का प्रचार कर सकें। तो ऐसे में ये बड़ी साफ सी बात है कि जो रैलियां यहाँ पे होनी है, जनसभाएं होनी हैं, उन जनसभाओं को सुरक्षित करना बेहद जरूरी हो जाता है, और उसी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो खासतौर पे तैनात किए जाएंगे। और खासतौर पे ऐसे इलाके जैसे कि मैंने पहले बताया, डोडा, किश्तवाड़, रामबन का जो इलाका है, यहाँ पर आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ समय में देखी गई हैं। तो ऐसे इलाकों में इन सुरक्षा बलों की तैनाती जो है उसको ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति के दौर को भंग करने का जो पाकिस्तान का प्लान है उसको नाकाम किया जा सके। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।